जुमात दहम का नज़म नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 है। मश्क की तरफ हम आते हैं। तशरीह हमने कर ली थी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास नज़म सफ़ा नंबर है हमारे पास 109 और सवाल नंबर 1 है नज़्म मज़ार कुतुबुद्दीन ऐबक का ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखें। तो इस मश्क के जो है वो नोट्स आपको स्कूल से मिलेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 अलम के साए में सुल्तान गाजी का बढ़े जाना, सरे दुश्मन पे अफवाज हिजाजी का चढ़े जाना। इस शेर में सुल्तान गाजी और अफवाज हिजाजी से क्या मुराद है? तो शेर में हमने ये तशरीह के दौरान जो है वो पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है रच पढ़ना से शायर की क्या मुराद है? ये भी हमने जो है उसमें तशरीह में समझ लिया था कि रच किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मिस्र मुकम्मल करे वो जिसकी तेग है बतनाक से डेश सफ़ाक डरते थे, पड़ी है यादगार दौलते इस्लाम कूचे में, तख़य्युल मुझको ले जाता है एक पुरहोल मैदान में, बहर सू नूर फैलाता हुआ इस्लाम का झंडा, और आखिरी है मुझे महसूस होता है कि गाजी मर्द हूँ मैं भी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास दर्ज झेल तराकीब की वजाहत करें। तो पुरहोल मैदान मायने में इसकी बता चुकी हूँ और इसकी वजाहत जो है वो नोट्स में सारा मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 है हैबतनाक में नाक लाहका है, आप दर्ज झेल लाहकों से दो दो अल्फाज बनाएं। तो लाहके जो है वो हमारे पास लाहका की तारीफ में पहले भी समझा चुकी हूँ कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी कलमे के आखिर में बढ़ाकर मायनों में इजाफ़ा या तब्दीली कर दे लाहका कहलाता है। जैसे हमारे पास लफ्ज़ है अंगेज़, तो अंगेज़ हमारे पास लाहका है, इसके साथ हम जब डाल देंगे हैरत, तो हैरत हम डाल देंगे तो ये हो जाएगा हैरत अंगेज़। मंद है हमारे पास तो दौलतमंद। फिर है खाना, तो हमारे पास है अहले खाना दवा खाना, और ज़ार है हमारे पास तो गुलजार तबस्सुमज़ार। ठीक है, तो ये हमारे पास लाहके थे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है इस नज़म का कौन सा शेर आपको पसंद है आया है, पसंदगी की वजह भी लिखें। तो ये आप लोग अपनी मर्ज़ी का शेर लिखें जो आपको पसंद हो और उसमें जो है ये भी लिखें कि क्यों पसंद है। फिर है इस नज़म के तीसरे और 7वें शेर में आने वाले काफ़ियों और रदीफ़ों की निशानदही करें। काफ़ी और रदीफ़ की तारीफ़ हम कर चुके हैं कि काफ़ी और रदीफ़ जो है वो कैसे कहते हैं। तो इसमें हमारे पास शेर नंबर तीसरे शेर में हमारे पास जो काफ़िया है वो है हमारे पास गुमनाम और इस्लाम, जबकि सातवीं शेर में हमारे पास है फ़ौज बातिल और औज बातिल, ये हमारे पास जो है वो काफ़ी है। और रदीफ़ हमारे पास जो है तीसरे शेर में कूचे में हमारे पास रदीफ़ है, और 7वीं शेर में हमारे पास की का लफ्ज़ जो है वो रदीफ़ आया है इस नज़म में। अब सफ़ा नंबर 110 पे आते हैं कि इसमें हमारे पास जो है वो क्या है। अब है मुरक्कबात यानी मुरक्कब अत्फ़ी के मुरक्कब अत्फ़ी जो है वो किसे कहते हैं। वो मुरक्कब है जो मातूफ़ अलैह और मातूफ़ से मिलकर बने, इसे हर्फ़ अतफ़ के ज़रिए मिलाया जाता है। यानी मुरक्कब अत्फ़ी कौन सा मुरक्कब है जो मातूफ़ अलैह और मातूफ़ से मिलकर बने, और फिर इन दोनों लफ्ज़ों या दोनों इसमों को मिलाने के लिए हमें जो है वो कौन से हर्फ़ की, बहुत सा हरूफ की तो बहुत सारी अक़साम है, मगर यहाँ पे हमारे पास जो है वो और का लफ्ज़ आया है और वो का लफ्ज़ आया है। तो ये दोनों अल्फाज हमारे पास जो है वो मुरक्कब हर्फ़ अतफ़ में आते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास हर्फ़ अतफ़ में और भी लफ्ज़ है, जैसे कर है, पिर है, तो ये हमारे पास जो है वो हर्फ़ अतफ़ है। तो उमर हमारे पास जो है वो मातूफ़ अलैह है, और बाद में आने वाला जो इसम है तो वो हमारे पास मातूफ़ है, और इन दोनों को मिलाने के लिए हर्फ़ अतफ़ है। तो ये हमारे पास मुरक्कब अत्फ़ी है, क्योंकि इसमें हर्फ़ अतफ़ आया है, तो इसकी मुनासबत से हमारे पास मुरक्कब अत्फ़ी है। मुरक्कब भी जो है वो किसे कहते हैं, यानी दो चीज़ों को मिलाना जिससे कोई लफ्ज़ बने, या मुरक्कब का मतलब ये भी है कि कोई चीज़ बनाने के, कोई चीज़ हम बनाते हैं, मिसाल के तौर पर जो है आप कुर्सी ले लें। जब आप कुर्सी बनाते हो तो उसके लिए जो है चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे लकड़ी हो गई, हथौड़ा हो गया, कील हो गए,
तो ये सारे मुरक्कबात जब मिल जाते हैं तो एक मुरक्कब जो है इससे बन जाता है। इस तरह लफ्ज़ों के ज़रिए से भी जो है वो मुरक्कब बनते हैं। जैसे इन 3 लफ्ज़ों की वजह से जो है हमारे पास ये मुरक्कब बना है। इन मिसालों में हरफ अतफ़ यानी और वो जो है से पहले इसम को मातूफ़ अलैह यानी जैसे उमर है, और बाद में आने वाले इसम को मातूफ़ कहा जाता है, जैसे यहाँ पे मारिया है। तो उमर और अमीर हमारे पास मातूफ़ अलैह, और वो हमारे पास हरफ अतफ़, मारिया और गरीब हमारे पास जो है वो मातूफ़ है। अब मुरक्कब जारी है, तो मुरक्कब जारी किसे कहते हैं? यानी आसान से लफ्ज़ में अगर मैं कहूँ कि ये मिसाल को आप देखें कि मेज़ पर और लाहौर तक, तो ये अभी बात जारी भी है, मगर इसकी जो सही तारीफ़ है वो मुरक्कब जो इसम और हरफ जार से मिलकर बने। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हरूफ की जो है वो बहुत सारी किस्में हैं, मगर यहाँ पे हर किस्म के नाम है और फिर उसमें अलग अलग जब लफ्ज़ आते हैं, जैसे और वो जो है वो हरफ अतफ़ में आते हैं, और यहाँ पे जो लफ्ज़ पर और तक है ये हमारे पास हरफ जार में आते हैं। और ये फिर क्या है? हरफ जार से मिलकर बने। इसमें इसम को मजरूर कहा जाता है, मसलन कराची से मेज़ पर लाहौर तक। तो इन मिसालों में कराची, मेज़ और लाहौर क्या है? वो इसमें मजरूर है, और उसकी जो है वो जारी बात को जारी रखने के लिए कौन सा हर्फ आया है? से, पर और तक हरफ जार है। तो यहाँ पे हमारे पास पर और तक का लफ्ज़ जो है वो हमारे पास हरूफ जार में आता है। फिर हमारे पास है इल्म बयान। अब इल्म बयान जो है वो किसे कहते हैं? इसकी तारीफ़ हम पढ़ते हैं। इल्म बयान से मुराद मजाज यानी जो हकीकत के बरअक्स हो, कि ऐसे कवायद और ज़वाबित यानी ऐसे कानून और कायदों का जो है ये इल्म है जिनके ज़रिए से एक बात को मायनी के लिहाज से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अदा किया जाता है। इसका मकसद कलाम या बयान में तासीर यानी असर और उसलूब यानी अंदाज़े बयान जो होता है में नुदरत यानी नयापन पैदा करना है। इल्म बयान के कायदे हस्ब झेल है, यानी नीचे जो ज़िक्र किए गए हैं कितने इसकी जो है वो अक़साम है, कायदे हैं। यानी इल्म बयान में हमारे पास इसकी ये 4 किस्में फिर आ जाती है कि किसके ज़रिए से हम अपनी बात को जो है वो मुअस्सर जो है वो बनाते हैं, उस में असर पैदा करते हैं और उसका अंदाज़ जो है वो बदल डालते हैं मायनी के लिहाज से। याद रखें कि इल्म बयान में मायनी के लिहाज से जो है वो बात को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो अदा किया जाता है, और इसका मकसद जो है क्या है? बात को ख़ूबसूरत पुरअसर बनाना, इसके अंदाज़ को नए तरीक़े से जो है वो अपनाना। तो इसको कहते हैं, इस इल्म को इल्म बयान कहते हैं। और आगे उसके जो है वो मुख्तलिफ़ कायदे हैं, यानी कुछ अक़साम भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे तशबीह है, तो तशबीह में जो है वो पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये किसे कहते हैं। सजाद हैदर यलदरम के चैप्टर में भी जो है कुछ तशबीहात आई थी। इस तरह इस्तिआरा भी हमने पढ़ा है, एक कहानी बड़ी पुरानी में तारीफ़ बाकायदा तौर पर हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं। और फिर इसकी जो तीसरी किस्म है मजाज़ मुरसल। तो मजाज़ मुरसल जो है वो किसे कहते हैं? आप सफ़ा नंबर 60 पे जो है वो आएँ, इसकी तारीफ़ जो है वहाँ पे मौजूद है। सफ़ा नंबर 60 पे देखिए मजाज़ मुरसल, यानी आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं, यानी जुज़ की बात करके कुल मुराद लेना और कुल की बात करके जुज़ मुराद लेना। इसकी आगे फिर और भी किस्में हैं। जब किसी लफ्ज़ को हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मायनों में, यानी जो हकीकत पर मबनी ना हो, में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि उसमें तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ पाया जाए, उसे मजाज़ मुरसल कहते हैं। यानी बात को जो है उसके हकीकी मायनी नहीं होंगे, मजाजी मायनी भी इसके होंगे, और फिर उसमें तशबीह का ताल्लुक़ भी नहीं होगा, तो उसको जो है वो मजाज़ मुरसल कहते हैं। मजाज़ मुरसल की कई अक़साम है, जिनमें जुज़ से कुल यानी हिस्से से जो है वो मुकम्मल बात की तरफ जाना, या कुल से जुज़ यानी मुकम्मल से जो है किसी हिस्से की तरफ जाना, माजी से हाल, हाल से मुस्तक़बिल, सबब से मुसब्बब, सबब कहते हैं वजह को, मुसब्बब से सबब वग़ैरह मुराद लेना। अब मिसालों में हम देखते हैं कि वो सारी प्लेट का गया। अब यहाँ प्लेट काने से मुराद प्लेट में पड़ी हुई चीज़ है, तो यहाँ पे कुल की बात हुई है। देखें, कुल से हम जुज़ की तरफ जाएंगे। प्लेट जो है वो कुल है और उसमें पड़ी हुई जो चीज़ है वो उसकी जुज़ है।
तो यहाँ पे कोई पूरी प्लेट तो नहीं खाता बल्कि उसमें पड़ी हुई चीज़ खाता है, तो इसको कहते हैं, ऐसी बात को जो है मजाज मुरसल कहते हैं। मैंने किताब बाज़ार से ख़रीदी, अब ये भी जो है कुल से जुज़ है, यानी लोग मुकम्मल पूरी जो बाज़ार है जो है वहाँ से तो कोई चीज़ नहीं लेता, बल्कि बाज़ार में कुछ दुकानें होंगी और उस दुकान में से फिर जो है कोई चीज़ लेगा, तो बाज़ार जो है वो कुल है और दुकान जो है वो जुज़ है। तो यहाँ बाज़ार से मुराद कोई दुकान है। अगर मेहनत ना की तो कल पछताना पड़ेगा, यानी कल से मुराद आने वाला कल नहीं है बल्कि मुस्तकबिल है। तो ये आज हाल से मुस्तकबिल की तरफ जो है बात हो रही है। अगर आज मेहनत ना की तो कल पछताना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है हाल से मुस्तकबिल की तरफ जाना, तो इसमें भी जो है आज से मुराद हाल है और कल से मुराद जो है वो मुस्तकबिल है। तो ये हमारे पास कल से मुराद कोई आने वाला कल नहीं बल्कि उससे मुस्तकबिल का ज़माना जो है वो मुराद है। तो ये हमारे पास हाल से मुस्तकबिल की तरफ जो है वो उसकी मिसाल है मजाज मुरसल में। यहाँ कल से मुराद आइंदा आने वाला ज़माना है। इकबाल ने शायरी के ज़रिए कौम को बेदार किया। अब शायरी कोई ऐसी बला या कुछ ऐसी जो है वो नहीं है कि लोगों के पीछे पड़ जाए और वो जो है वो बेदार हो, नहीं। यहाँ बेदार से मुराद होश दिलाना है, अपनी शायरी के ज़रिए से ऐसी शायरी करना कि लोग जो है वो ख्वाब गफलत की नींद जो है वो बेदार हो जाएं और सही रास्ते को जो है वो अपना लें। तो यहाँ जो हमने सबब से मुसब्बब की तरफ जाना ये मुराद है। तो ये हमारे पास जो है मजाज मुरसल की तारीफ़ और उसकी 3 किस्में जो है समझाई है मैंने। अब हम जाते हैं, अब इसकी जो चौथी किस्म थी हमारे पास किनाया हमारे पास क्या है, तो इसकी तारीफ़ आप लोग के पास जो है सफ़ा नंबर 138 पर जो है इसकी तारीफ़ मौजूद है। किनाया आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हो। किनाये का वैसे मतलब है इशारों में बात करना, ठीक है, इशारे में बात करना। और अब इसकी हम सही तारीफ़ देखते हैं कि इसकी सही तारीफ़ जो है वो क्या है। तो सफ़ा नंबर 38 पे आप इसकी तारीफ़ पे आएँ। किनाए सफ़ा नंबर 38 पे है इसकी ये तारीफ़। किनाए के लुग़वी मायने, यानी लुग़त में डिक्शनरी में इसके मायने है पोशीदा बात या रम्ज़ व इशारा। रम्ज़ का मतलब भी जो है वो इशारे में बात करना, छुपी बात। इल्म बयान की इस्तिलाह में जब कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी मायने भी मुराद लिए जा सके तो उसे किनाया कहा जाता है। यानी बात को ऐसे डकी छुपी अल्फाज में, पोशीदा अल्फाज में जो है वो बयान करना कि उसके हम मजाजी मायने भी ले और हकीकी मायने भी ले कि क्या मुराद है, तो उसे किनाया कहा जाता है। जैसे किसी बूढ़े इंसान के लिए सफ़ेद रेश यानी सफ़ेद दाढ़ी वाला, उसके लिए हम ये इस्तेमाल लफ्ज़ जो है वो हकीकत में जो है आ जाता है। या मुतवस्सित तबके के लिए, जो दरमियानी तबके के लोग हैं, उनके लिए जो है वो सफ़ेद पोश का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो किनाये की तारीफ़ थी। अब एक और मिसाल में आपको बताऊं किनाये की के वो पेट का हल्का है। तो पेट का हल्का से मुराद इस मिसाल से आपको सही वाज़ेह हो जाएगा कि पेट के हल्के से मुराद ये है कि एक तो उसकी जो तोंद है, जो पेट है वो अंदर की तरफ है यानी कम है, और एक पेट का हल्का ये है कि जब आप किसी को बात बताते हो और वो बात जो है वो अपनी पेट में नहीं रखता और किसी दूसरे को चाहकर बताता है, तो फिर उस शख्स के लिए भी हम कहते हैं कि ये पेट का हल्का है। तो यहाँ पे बात ना छुपाने वाला और कम तोंद वाला जो है, तो इसके मजाजी मायने भी आ गए और हकीकी मायने भी जो है वो आ गए। तो ये हमारे पास जो है किनाये की तारीफ़ थी। तो यहाँ पे हमारी ये मश्क जो है ख़त्म हो जाती है और इसके नोट स्कूल से मिलेंगे। ये हमारा था नज़म नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 का मज़ार कुतुबुद्दीन ऐबक जो नज़म है उसका लेक्चर नंबर 3 में मश्क यहाँ तक जो है वो मुकम्मल हो चुका है।